नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुरेखा क्रिएशन पे। आज मैं आपको राजपूती कुर्ती कांचले की कटिंग करने का सरल तरीका बताऊंगी, जिससे आप छोटे से लेके बड़े साइज़ तक आसानी से कट कर सकते हो। तो ये राजपूती कुर्ती कांचले का कपड़ा है, जो इसको पहनने के हिसाब से कट करेंगे, क्योंकि इसका वर्क है इसी हिसाब से बना हुआ है। तो इसमें किनारी वाला पार्ट नीचे रहेगा, इसके नहीं तो ये फूल आड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसके मैंने एक पार्ट का नाप लगा रही हूँ, फिर इसको डबल कर लेंगे इसी तरीके से नाप के। तो ये सीने का चौथा हिस्सा और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये मैंने 10.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। और अब इसी तरीके से इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि दोनों पार्ट साथ में कट करेंगे। इसको 4 तह में मैंने फोल्ड कर लिया है। इसका बंद वाला पार्ट मेरी तरफ रखा है और खुला वाला सामने तरफ रखा है। अब इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई कुर्ती में जितनी होती है उतनी रहती है, तो मैं इसकी 26 इंच लंबाई रखेंगे। तो ये 26 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो इसमें कुर्ती में हमेशा जितना सिलाई में जाता है उतना मगजी लग जाती है, तो इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं रहता है, जितनी लंबाई होती है उतनी ही रखी जाती है। तो इसके शोल्डर मैंने 7 इंच लिए हैं, तो तैयार भी 7 इंच रहेंगे। 7 इंच में ही इसके मार्क करेंगे और शोल्डर इसके 8.5 इंच रखेंगे। इसमें लगभग सीने का चौथा हिस्सा ही शोल्डर रहता है। इसमें मैंने थोड़ा सा आधा इंच कम किया है, इसलिए 8.5 इंच रखे हैं, नहीं तो टाइट हो जाएंगे शोल्डर आपके, ज़्यादा कम करोगे तो। जितना ऊपर 7 इंच का निशान लगाया था उतना ही मैंने नीचे निशान लगा दिया शोल्डर का, जिसकी अपन गोलाई लगाएंगे। और इसके गले का निशान मैंने 10 इंच लंबाई रखी है और 4.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है गले की। डबल में 4.5 इंच, 9 इंच चौड़ा होता है, 10 इंच लंबाई गले की। ऊपर से ये 2 इंच पे निशान लगाया है। अब इसको इस तरीके से ऊपर से का 2 इंच का, नीचे का 4.5 इंच वाला, ये निशान दोनों मिला देंगे इस तरीके से तिरछा। और फिर इसमें आधा इंच की गोलाई लगा के इस लाइन के बाहर से और इसके गले का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से आप बिना ड्राफ्ट के भी गले की कटिंग कर सकते हो। अब ये जो निशान लगाए थे इनको स्केल की सहायता से लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे। और अब यहाँ पे ये 1 इंच की इसकी गोलाई लगती है और यहाँ पे ये 1 इंच की लगती है गले में, और ये इतनी शोल्डर में लगती है। शोल्डर में थोड़ी कम लगती है और यहाँ गले में थोड़ी ज़्यादा लगती है। अब सबसे पहले इसके दोनों पार्ट की साथ में कटिंग करेंगे, तो गले वाली कटिंग साथ में नहीं करनी है, पीछे वाले पार्ट को हटा के फिर गले वाली कटिंग करनी है। तो ये मेरे लाइट है, चौक दिख नहीं रही है। आगे वाला पार्ट आधा इंच एक्स्ट्रा रहता है कटिंग में आगे वाली कुर्ती का, और पीछे वाला आधा इंच ज़्यादा में रहता है। और 1 इंच इसकी कंधी डाउन करेंगे, नहीं तो ये सल पड़ते रहते हैं। ये यहाँ से जो ये बाजू में आपके सलवटे से नहीं आएगी इस तरह से, अगर आप कंधी डाउन करोगे तो। और ये 9 इंच का यहाँ से बंद रखेंगे और नीचे का जो पार्ट वो खुले वाला रह जाएगा। और ये इसको ऊपर से जितना सीने का था उससे 1 इंच कम कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से नाप लगा के अब इसकी कटिंग करेंगे दोनों पार्ट्स की एक साथ ही। तो ध्यान रखें, पहले ये पीछे वाले पार्ट के नाप के हिसाब से इसको कट करना है। दोनों पार्ट को बराबर रखते हुए इसको कट कर लेंगे। 1 इंच इसके कंधे को इस तरीके से डाउन कर देंगे और बाद में इसके आगे वाले पार्ट की अलग से छटाई की जाती है। कंधे में थोड़ी गहराई दी जाती है और गले की कटिंग ये बाद में हो जाती है। अभी जो पीछे नाप लगाया था उसके हिसाब से ही इसकी गोलाई लगेगी। तो इस तरीके से ये दोनों पार्ट की एक साथ में कटिंग कर देंगे। अब इसके नीचे से ना थोड़ी सी आधे से पाव इंच इसको ये कोनों को कट किया जाता है, ताकि कोने लटके नहीं। अब ये जो 9 इंच पे निशान लगाया था इस यहाँ पे कट का निशान लगा देंगे। और अब इसके जो पीछे वाला पार्ट है जिस पे अपन मार्क किया हुआ है वो वाला पार्ट पे गले की कटिंग करेंगे, तो उसको मैंने अलग कर लिया है और पीछे वाले पार्ट को हटा दिया है। तो इसके अब कंधों की और गले की कटिंग दोबारा से होगी। तो गले की तो जितना अपन ने निशान लगाया था, जो अपन ने लाइन ड्रॉ की थी, उसको हल्की सी गोलाई देके इसके गले की कटिंग होगी। ये कपड़ा थोड़ा पतला है इसलिए थोड़ी कटिंग करने सावधानी से करनी पड़ती है इसकी, नहीं तो
ये इसकी कटिंग सही से नहीं होती है। पतले कपड़े में हमेशा थोड़ा ध्यान रखा जाता है। ये देखिए, ये मैंने हल्की सी गोलाई लगा दी है इसमें, ये गले का गोल शेप आ गया है। अरे इसकी थोड़ी गहराई देंगे अब इसमें। तो इसी तरीके से आधा पौने इंच इसको एक्स्ट्रा छंटाई की जाती है कुर्ती की, आगे वाले पार्ट की हमेशा। तो इस तरीके से आप पहले ये निशान लगा सकते हो, नहीं भी निशान लगाओ तो बाद में इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हो। ये देखिए, ये आधा इंच एक्स्ट्रा इसकी कटिंग की है आगे वाले पार्ट की। तो ये कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब इसकी कांचली की कटिंग करेंगे। कांचली की कटिंग में आपको बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से नाप लगाने का तरीका बता रही हूँ। तो कंधे से कोहनी तक की जो लंबाई होती है वो, और कोहनी के पास से जो गोलाई होती है उस हिसाब से कांचली की कटिंग होती है। तो कंधे से लेके कोहनी तक की जितनी लंबाई होती है उसमें 5 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है लंबाई में, यानी कि 11 इंच आपकी लंबाई है तो उसमें 5 इंच प्लस करके 16 इंच आपकी लंबाई ली जाती है। और चौड़ाई जितनी कोहनी के पास से गोलाई होती है उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है, यानी कि आपकी अगर 10 इंच चौड़ाई है, गोलाई है कोहनी के पास से, तो 4 इंच प्लस करके 14 इंच। तो मैंने इसको 14 इंच चौड़ाई ली है और 16 इंच इसकी लंबाई ली है। और अब इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके ये मैंने बॉक्स काट लिया है इसका कांचली का। अब इसके कराखी का निशान लगाएंगे। तो कराखी के निशान में भी वही मेजरमेंट होता है, जितनी वो लंबाई थी उससे आधा इंच कम कर लीजिए। जितनी लंबाई जैसे कि 11 इंच थी तो इसको 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और ये जो चौड़ाई वाला निशान है ऊपर लगता है कराखी का, वो इसकी जितनी ये चौड़ाई है उसकी आधी करके आधा इंच घटा दीजिए। जैसे कि 7 इंच, 7 इंच में से आधा पीछे की तरफ और कम कर दिया तो ये 6.5 इंच और ये 10.5 इंच पे मैंने ये निशान लगा दिया है। अब इस तरीके से इसको तिरछा निशान लगा लेंगे। और अब ये जो आगे की तरफ जहाँ पे ये टुक्की स्टिच होती है वहाँ पे हल्की सी गोलाई लगानी है, एक दाब जितनी, ताकि आपकी गोला टुक्की का शेप अच्छे से आएगा और यहाँ पे सलवटें वगैरह नहीं पड़ेगी कांचली बनने के बाद में। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपकी कांचली में हमेशा फिनिशिंग से आएगी और फिटिंग एकदम बराबर रहेगी। तो ये मैंने दोनों पार्ट को खोल लिया है। अब इसकी कराखी की कटिंग करेंगे। तो अगर आपके ऐसे फ्लावर वगैरह के डिज़ाइन हो तो उसको ये सीधा रख के उस हिसाब से कटिंग करें इसकी, ताकि ये उल्टे नहीं आ जाए कहीं बाजू पे। तो अब इसकी मैंने हल्की सी ये गोलाई आधे में लगेगी, क्योंकि आधे पार्ट में ये आधा गले का आता है ये पार्ट और आधे में टुक्की स्टिच होती है। जितनी टुक्की स्टिच होगी उतनी मैंने ये देखिए हल्की सी गोलाई लगाई है। ये आपको ये कराखी में दिख भी रही होगी। तो अब इसकी जो ये कराखी के पास में ये देखिए ये हल्की सी गोलाई लग रही है ना, उसी हिसाब से हल्की सी गोलाई लगानी है जहाँ पे टुक्की स्टिच होती है वहाँ पे। अब इसकी जो ये कराखी में गोलाई है उसको काट के सीधा कर लेंगे, क्योंकि कराखी वापस से खरपे पे स्टिच होगी तो वहाँ पे सीधी रखनी होती है। तो ये बाजू की और कराखी की कटिंग हो गई है। अब इसकी टुक्की की कटिंग करेंगे। तो टुक्की का नाम मैंने आपको पहले भी बताया है। 32 से 34 तक 5 इंच इसकी लंबाई रखी जाती है और 36 से 38 तक में 5.5 इंच लंबाई। तो मैं इसकी 5.5 इंच लंबाई रखूँगी और बीच से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, 1 या पौन इंच। तो मैंने बीच में इससे इसको पौन इंच ही रखा है, क्योंकि जिस हिसाब से आपका सीना हो ज़्यादा भारी हो तो बीच में आप ज़्यादा भी रख सकते हो। तो ये साइड से मैंने 5.5 इंच और बीच से मैंने 6.25 इंच रखा है। आप 6.5 पौने 7 तक भी रख सकते हो बीच में आपके, अगर सीना ज़्यादा भारी हो तो। नॉर्मल सीने के हिसाब से ये परफेक्ट नाप रहता है। तो टुक्की का नाप हमेशा यही होता है। और आगे आप 38 अगर 40 है तो आप 6 6.5 इंच की टुक्की भी कट कर सकते हो। और 44 सीने तक में 7 इंच की टुक्की काफ़ी होती है बड़ी। तो इस तरीके से आप ये नाप मेजरमेंट कर सकते हो सीने छोटे बड़े के हिसाब से। तो ये मैंने टुक्की कट कर ली है। इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट है जो गले के अंदर से जो पार्ट निकला था गले की कटिंग में से, उसमें से दूसरा पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों टुक्कियों की कटिंग कर ली है। अब इनके नीचे जो पट्टी लगती है उसको 4.5 इंच की रखेंगे और इसकी लंबाई 18 इंच रखेंगे। मैं सीधी पट्टी काट के ही लगाती हूँ। अब चाहे तो केवड़े की बना सकते हो, नहीं तो बिना केवड़े के भी ये एकदम केवड़े वाली फिटिंग आ जाती है। आप मेरे वीडियो पूरे ज़रूर देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसकी 4.5 इंच मैंने चौड़ाई और 18 इंच इसकी लंबाई की ये टुक्की के नीचे वाली, जिसको क्या वो कोई पट्टी बोलते हैं, कोई वो बाड़ बोलते हैं, सबकी अलग अलग भाषा होती है इसको बोलने का।
कोई केवड़े वाली पट्टी बोलता है इसको। तो ये मैंने कट कर दी है। मैं सीधी इसमें केवड़े की माथापड़ी नहीं करती हूँ, केवड़े में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और फिटिंग बराबर ही आती है, चाहे आप किसी भी तरीके से बनाएं। तो मेरे केवड़े वाली कुर्ती वो टुक्की का भी वीडियो डला हुआ है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। अब इसी का ही केवड़ा कटिंग हो जाता है अगर आपको केवड़े वाली बनानी हो तो। ये देखिए इस तरीके से इसके नीचे स्टिच हो जाएगी। अगर आपको नाप का मेजरमेंट नहीं मिले तो पता हो तो ये जो टुक्की की जो नीचे की गोलाई है उसको नाप के उसके हिसाब से डबल करके आप लंबाई निकाल सकते हो। अब इसके खरपे की कटिंग करेंगे तो खरपे को भी नाप के मेजरमेंट के हिसाब से कट करेंगे। तो इसकी लंबाई 9 इंच रखेंगे और चौड़ाई इसकी जितनी बाजू की चौड़ाई थी उसमें से आधा इंच कम कर लेंगे। जैसे कि इसकी 14 इंच थी बाजू की चौड़ाई, 14 का हाफ होता है 7, 7 में से आधा इंच घटा देंगे तो 6.5 इंच इसके खरपे का नाप रखेंगे। आप पूरे मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करोगे तो आपकी फिटिंग एकदम बराबर बैठेगी, ना लूज रहेगी ना टाइट रहेगी। तो आप इस मेरे तरीके से एक बार करके ज़रूर देखें। तो इस तरीके से ये खरपे की कटिंग कर लेंगे। तो ये कुर्ती और कांचड़ी दोनों की लगभग कटिंग हो गई है सारे पार्ट्स की। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ये कांचड़ी के पूरे पार्ट है, जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से स्टिच होते हैं। ये इसकी मगजी कट करने का तरीका बता देती हूँ। तो ये मगजी की पट्टी छोटी थी इसलिए मैंने बीच में से सिलाई इसको डबल करके सिलाई लगा दी है ताकि ये पट्टियाँ लंबी लंबी एक साथ कट जाए। तो सबसे पहले इसको सीधा कर लेंगे नाखून की सहायता से ताकि ये डबल फोल्ड न हो। और इसको ये जो सिलाई लगाई है इसको सीधा करके कट करेंगे इसकी मगजियाँ। और ये जो सिलाई लगाई है इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। बिल्कुल सेंटर में रखेंगे तो ये बराबर तिरछी हो जाएगी। और जिस साइड से आपको बड़ी लग रही हो मगजी उसी साइड से मगजी कट कर ले। तो मैं इसकी 2.25 इंच की मगजी रखूँगी। आप अगर थोड़ी बहुत आप नए हो सिलने में तो मगजी हमेशा थोड़ी बड़ी रखें। और आपको सिलाई आती है तो आप 2.25 इंच की मगजी से भी सिलाई कर सकते हो। तो मैं इसकी 2.25 इंच रखूँगी और आप अगर नए हो तो इसकी 2.5 इंच की मगजी कट करें कुर्ती कांचड़ी में। तो पहले इसका एक साइड का ये मुंह खोल के इसको खुला कर लेंगे इस पार्ट को। और अब इसको 2-3 तय में फोल्ड करके छोटा कर लेंगे ताकि कटिंग करने में आसानी रहे। और इसको फोल्ड करते वक्त बराबर रखिए, नहीं तो छोटी बड़ी हो जाएगी मगजियाँ। अब इसकी मगजियाँ कट कर लेंगे जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से। तो मैं डबल मगजियाँ साथ में कट करूँगी। तो मैं ये 4.5 इंच का एक साथ कट करूँगी ताकि एक साथ कटिंग हो जाए। तो ये 4.5 का निशान लगा के 4.5 इंच पे इसकी मगजियाँ कट करेंगे। तो इसमें ये जितना कपड़ा आता है उसकी बराबर ही रहती है, तो जितना कपड़ा है उतनी ही आप मगजियाँ कट कर सकते हो। इसमें कम नहीं रहती है, बराबर ही रहती है ये मगजियाँ। तो मैं आपको ये जितनी अभी ये 2 मगजियों को कट करके बता रही हूँ, इनको इस तरीके से फोल्ड करके इसमें ध्यान रखिए कि पार्ट हमेशा सारे बराबर रखें, नहीं तो आप अलग अलग करके भी कटिंग कर सकते हो। आपकी अगर कटिंग में सफाई होगी तभी आपकी सिलाई में सफाई आएगी। तो ये मैंने मगजियाँ कट कर दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।